नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। बस्ती टाइम 24 पर हम आपको दिखाएंगे हर राज्य की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। ग्राम पंचायत करेला के ग्राम परासी खुर्द में हालात बद से बदतर। 40 सालों से रोड की मांग, खेतों की मेड़ से बनाया रास्ता। गाँव में एक बुजुर्ग के इलाज न मिल पाने से हुई मौत। कीचड़ और खेत के रास्ते शव को ले जाकर खेत में किया दाह संस्कार। शमशान घाट का रास्ता न होने के कारण निजी खेत में किया गया अंतिम संस्कार। 40 साल पहले अलग से बसाई गई थी बस्ती। सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिला। सरपंच, जनपद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधि भी नहीं कर पाए कोई काम। जिला प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच कर कार्रवाई का दिया आश्वासन। बिदिशा जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत करेला के ग्राम परासी खुर्द में आज़ादी के बाद से अब तक कोई सुविधा नहीं मिल सकी। तकरीबन 40 साल पहले इस गाँव को अलग थलग बसाया गया, लेकिन सुविधा किसी प्रकार की नहीं दी। गाँव को जोड़ने वाले मार्ग नहीं थे। ऐसे में ग्रामीणों ने खेत की मेड़ों को रास्ता बनाया और उसी के सहारे आना शुरू किया। बारिश के मौसम में यहाँ से निकलना काफ़ी दूभर हो जाता है। बता दें आपको कि लोगों को अंतिम संस्कार करने में भी दिक्कत होती है। और बता दें आपको कि लोगों को खटिया पर रखकर खेतों के रास्ते से कीचड़ से होते हुए लेकर शमशान घाट तक का रास्ता न होने के कारण निजी खेत में उसका अंतिम संस्कार करना पड़ता है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर को विस्तार से। ये आपके द्वारा अभी संज्ञान में लाया गया है कि ग्राम पंचायत करेला के गांव परासी खुर्द में शमशान तक जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसमें हम अभी इसको परीक्षण करा लेते हैं और इसमें नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए जनपद को निर्देश जारी किया। पहले भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन 4-5 महीने हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई। अब इसमें परीक्षण करा लेते हैं ना, क्या स्थिति है इसमें। ठीक सर, मेरा नाम दयाल सिंह जाटव है। सर, मैं ग्राम परासी खुर्द, ग्राम पंचायत करेला और जनपद पंचायत बिदिशा, जिला बिदिशा का निवासी हूँ। सर, हमारे लिए शासन ने 40 वर्ष पहले गांव से लगभग 1 किलोमीटर दूर यहाँ पर प्लाट दिए गए थे, लेकिन हमारे लिए कोई रास्ता नहीं दी गई थी। तो हम वही खेतों की मेड़ पर निकल रहे थे। तो इसके लिए हमने बार बार जिला विदिशा जाकर तहसीलदार मैडम, कलेक्टर महोदय और SDM सर के पास भी आवेदन दिए, लेकिन उनकी तरफ से कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई है। और आज भी हमारी यही स्थिति बनी हुई है। इसके लिए हम ना तो मरीजों के लिए अस्पताल तक ले जा पाते हैं। कल ही की बात है, हमारे एक अंकल को अचानक तबीयत बिगड़ी और उनकी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा पाए तो उनकी मौत हो गई है। सर, यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। 40 सालों से तो हमें ही हो गए हैं। 40 साल से हमने यहाँ पर कोई विकास नहीं देगा। घरों के आगे भी कीचड़ हो रही है। इसके लिए हम सरपंच सचिव से बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी बजट नहीं है। बेनती भाई, अपने गांव में जो मेहनत मजूरी कर रहा है साहब, जाए तो रास्ता नहीं है। गिरपाड़ी में बोरी लेकर मैं रात 3 जगह टूटो है। हम इतिहाम पड़ी थी कल आई में। सरकार ने एक तो हमें जहाँ फेंक दिया, अब गेल रास्ता नहीं दे रहा गाँव की ओर जाके रहा, तो बहुत रास्ता चाहिए। प्रेम नारायण हरिजन, बिल्कुल 1% विकास नहीं है। न शासन सुनती है, न प्रशासन सुनती है। और विधायक और सरपंच सबका नहीं फिरे आए हम, और कलेक्टर साहब का नहीं फिरे आए, लेकिन कोई नहीं सुनता है। और बिल्कुल 1% विकास नहीं है। मर भी जाए कोई तो कोई देखने वाला नहीं है, न कोई आता है। वोट मांगने आते हैं बस शासन प्रशासन, इसके अलावा कोई देखने नहीं आता। हम 40 साल से हैं, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल विकास नहीं हुआ है। कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। और अभी चुनाव आ रहा है, हम बिल्कुल चुनाव का बहिष्कार करेंगे, तो कोई सुनता नहीं है। और गांव में से शासन प्रशासन को भगा देते हैं। आरती जाटव, हम बहुत मुश्किल से जाते हैं और कोई गांव वाले भी नहीं सुनते हैं। ऐसे जो कोई ख़त्म हो जाता है तो भी कोई नहीं आता, और वोट मांगने के लिए सब आते हैं, बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, और फिर वोट मिल जाते हैं तो कोई नहीं देखता। सरपंच से बोला तो सरपंच बोलने लगे कि आज 2 दिन से मैं सरपंच बन गया, तो सब मुझे बोलने लगे। वैसे क्या कर रहे थे सब, हम गिरते उड़ते पैरते हैं। और अभी हमारी बहू की हाथ टूट गया था, वो बोरी पटकने जा रही थी। हम भी बड़ी मुश्किल से जाते हैं गिर उठ के। मेरा प्रीतम मेहरबान नाम है। ये मेरे दादाजी लगते हैं, क्योंकि शमशान के पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। यहाँ भी हम उनको हॉस्पिटल ले गए थे तो खटिया पे रख के ले गए थे, खेतों में से निकल के। इस कारण से मतलब रोड नहीं था तो लेट हो गए, तो इलाज के दौरान वो शांत हो गए।
अब वो शमशान के लिए कोई रास्ता नहीं है यहाँ से, शमशान यहाँ से दूर है, इसलिए हम हमारी निजी भूमि में उनका संस्कार कर रहे हैं। ये माहिरवाल तो साहब, यहाँ से आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। आप रोड से आकर देखेंगे वहाँ से तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर प्लाटों पे आने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। हम लोग इतने खुश के आ रहे हैं, ये देखिए आप। वहाँ से लाश लेके आए हैं तो पूरे कंधे पे लेके आए, पूरे खेतों में से लेके आए हम लोग, खटिया पे लेके आए, 4 पाई पे। तो सर विकास की बात करती है तो यहाँ पर तो कोई विकास ही नज़र नहीं आ रहा है। कितने सालों से आप लोग देख रहे हैं, या आ रहे होंगे या जा रहे होंगे, कोई भी आपने देखा होगा, तो यहाँ तो विकास ही नज़र नहीं आ रहा है। एम्बुलेंस वहाँ से आई थी तो मेन रोड पे छोड़ी, यहाँ से आप देखिएगा तो कम से कम 3 किलोमीटर आगे पड़ेगा यहाँ से मेन रोड। वहाँ से हम लेके आ रहे 3 किलोमीटर से, कंधे पे रख के 4 पाई पे लेके आ रहे हैं हम लोग।